गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूं मनोज ओझा और मॉडर्न विजडम सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं क्लास सेवन्थ के लिए वसंत जो पुस्तक है आपकी, उस वसंत का पहला चैप्टर, पहला लेसन, पहला पाठ, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। लेसन का नाम क्या है? हम पंछी उन्मुक्त गगन के। और इसके स्टार्टिंग के जो दो अंतरे हैं वो हमने पढ़ लिए थे। यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं पहले वाले में, फिर भी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के का मतलब क्या होता है? हम पक्षी हैं, लेकिन कैसे? खुले आकाश के। एक पक्षी कह रहा है कि हम जो है वो खुले आसमान के पक्षी हैं। आप हमें पिंजरों में बंद मत कीजिए, पिंजरों में मत बांधिए। आप चाहे पिंजरों में हमें डाल करके सारी सुख सुविधाएं दे दोगे, अच्छे अच्छे खाने के लिए पकवान दे दोगे, यहाँ तक कि आप सोने का पिंजरा बना करके उसमें हमें कैद करोगे, फिर भी पराधीनता किसको पसंद है? आप ही सोचिए कि आपको यदि किसी जेल में बंद कर दिया जाए और उस जेल की सलाखें जो हैं वो सोने की हो, उस जेल की सलाखें कैसी हो? सोने की हो। आपको खाने के लिए जो आप मांगोगे वो सब कुछ खाने के लिए दे दिया जाएगा, लेकिन केवल करना क्या है? आपको बस उसी जेल में बंद रहना है। अरे भाई, जेल की बात क्यों कर रहा हूँ मैं? अभी जो 22 मार्च से पूरे देश में लॉकडाउन हुआ था, उस समय से लेकर के हमें कुछ दिनों के लिए स्पेशली कहा गया कि आपको घर में ही रहना है। फिर भी उसके बावजूद भी कई बार ये भी देखा गया, हालांकि मैं खुद बाहर नहीं जा रहा था, लेकिन फिर भी कई व्यक्ति मैंने ऐसे देखे जो केवल देखने के लिए जा रहे थे कि रोड पर कितने व्हीकल चल रहे हैं, एक बार उनको देख करके आते हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन बिल्कुल डटे थे उनके पीछे, लेकिन उसके बावजूद भी अब वो भी है तो पूरे 24 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कई लोग जो हैं वो चोरी छुपके इधर से उधर से जा रहे हैं। तो सोचिए, हम कुछ दिन के लिए इस कोरोना महामारी के कारण भी अगर अपने ही घर में, कहीं और नहीं, पिंजरे में नहीं, अपने ही घर में, जहाँ घर में घूमने की तो आपको स्वतंत्रता है ना, लेकिन एक पक्षी को यदि आप एक पिंजरे में बंद कर देते तो सोचिए उसकी क्या हालत होगी। बस इसी कविता में उन्हीं पक्षियों के बारे में ये सारी बातें बताई जा रही है कि हमें खुले आसमान में घूमने दीजिए, बस हमें वहीं पर खूब मज़ा आता है। लेकिन यदि आप हमें किसी पिंजरे में बंद कर देते हैं तो हमारे सामने बहुत ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले एक बार रिवीजन कर लें। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम खुले आसमान के पक्षी हैं, खुले आसमान में रहने वाले पक्षी हैं, पिंजर बद्ध न गा पाएंगे। पिंजरे में रह करके हमसे जो पक्षी जो कोलाहल करते हैं, जिसको हम कूक, जैसे कोयल जो है वो कूक करती है, अथवा कोई भी पक्षी जिसकी जो भी आवाज़ होती है उसको कूक बोलते हैं, तो वो हम नहीं कर पाएंगे। कनक तीलियों से टकरा कर, सोने की जो तीलियाँ हैं, सोने की जो सलाखें हैं पिंजरे की, चाहे वो सोने की क्यों ना हो, उनसे टकरा कर हमारे जो पंख जो हैं, क्या पंख, और पंख भी कैसे? उमंग से भरे हुए, जोश से भरे हुए जो हमारे पंख हैं, वो पंख जो हैं वो उनसे, उन पिंजरों से टकरा करके टूट जाएंगे। इसलिए मानव से वो यही गुजारिश करते हैं कि हमें पिंजरे में बंद मत कीजिए। हम बहता जल पीने वाले, मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबौरी, कनक कटोरी की मैदा से। हम बहता जल पीने वाले हैं, नदियों का बहता जल, तालाबों का जल जो है वो हम पीने वाले हैं। मर जाएंगे भूखे प्यासे। यदि आपने हमें सोने की सलाखों में बंद रखा तो हम वहाँ पर, हमारे लिए चाहे आप कितने भी अच्छे से अच्छे व्यंजन क्यों नहीं बना करके दोगे, हम उनको नहीं खा पाएंगे, और बिना खाए पिए व्यक्ति क्या होता है? मर जाता है। कहीं भली है कटुक निबौरी, पक्षी कहता है कि आप जो है कनक कटोरी के मैदा से, आप सोने के कटोरी के अंदर अच्छे से अच्छे पकवान, मैदे से बने हुए काफ़ी सारी चीज़ें, मैदे से बहुत सारी पकवान बनते हैं। जलेबी जो है गर्मा गर्म मैदे से बनती है। इसके अलावा जो अगर हम बात करें नमकीन की, कचौरी, समोसा, ये सारे मैदे से बनते हैं। तो आप हमें कितने भी अच्छे व्यंजन आप मुझे खिला दीजिए, लेकिन उससे कहीं बढ़िया है कटुक निबौरी। जो नीम के वृक्ष पर जो निबोरी लगती है वो बहुत ही अच्छी है।
अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा हो तो पहले उसको भी देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से इन दोनों को समझाया गया है। चलिए आज का जो पद्य है उसके बारे में आगे बढ़ते हैं। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। फिर से बोलेंगे एक बार। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, स्वर्ण श्रृंखला सोने का जो बंधन है। देखो स्वर्ण श्रृंखला एक तरफ से तो मतलब क्या होता है, स्वर्ण यानी सोना, और श्रृंखला का मतलब होता है जंजीर। तो सोने की जंजीरों में, सोने की जंजीर अर्थात हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सोने की जंजीर जो है, सोने की जंजीर जो सोने की सलाखें जिसमें हमें कैद करके रखा है, एक प्रकार से जो हमें परतंत्र कर दिया है, पराधीन कर दिया है, दूसरों के अधीन कर दिया है। स्वतंत्रता, परतंत्रता, स्वतंत्रता का विलोम शब्द क्या होता है, परतंत्रता, अर्थात दूसरों के भरोसे जीना, ठीक है, दूसरों जैसा वो चाहता है वो हम पर राज करे, इस प्रकार से। और परतंत्र हम भी रह चुके हैं, अंग्रेजों के रह चुके हैं, इससे पहले भी बहुत सारी विदेशी जातियाँ जो हैं उन्होंने हमें परतंत्र बनाया हुआ है, लेकिन वर्तमान में तो हम स्वतंत्र हैं। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, तो सोने के जो श्रृंखला जो है, सोने का जो ये सोने की जंजीर जो है उसमें बंधना, उसमें बंध करके हम क्या हुआ हमारे साथ, पक्षी बता रहे हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है, अपनी गति उड़ान सब भूले। हम अपनी गति भूल गए हैं, हम अपनी चाल भूल गए, हम उड़ना, पक्षी जो उड़ते हैं वो उड़ना भूल गए हैं, उड़ान सब भूले, अपनी गति भूल गए, अपना उड़ना भूल गए, अपनी चाल, हाल चाल, खाना पीना सब कुछ भूल गए हैं। कहाँ पर, सोने की सलाखों में, सोने के पिंजरे में, परतंत्रता में रह करके वो अपनी जो बंधन है उस बंधन में सब कुछ भूल गए हैं, पक्षी कह रहे हैं। हमारी ऐसी स्थिति होती है जब हमें कोई परतंत्र कर देता है। और आगे क्या कह रहे हैं, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। अब तो बस सपनों में ही देख रहे हैं हम तरु की फुनगी पर के झूले। तरु की फुनगी का मतलब क्या होता है, तरु यानी वृक्ष, और वृक्ष के ऊपर जो डाली का सिरा होता है, ये जो वृक्ष है, इस वृक्ष के ऊपर कुछ डालियाँ लगी हुई होती हैं। ये वृक्ष है और इसकी कुछ डालियाँ जो होती हैं, उस डालियों के यहाँ बैठ करके पक्षी जो है वो एक प्रकार से झूले जैसा कोई काम उस पर बैठते हैं, तो उनको झूला झूलने में बहुत ही ज़्यादा आनंद आता है। तो कहते हैं कि वृक्षों के ऊपर जो ये तरु की फुनगी पर के झूले जो हैं, अर्थात ये वृक्ष पर जो फुनगियाँ जो हैं, फुनगी मतलब डाली का सिरा जो है, डाली का जो स्टार्टिंग भाग जिसको हम कहते हैं, पेड़ से लगा हुआ नहीं, दूसरी तरफ का, तो वहाँ पर जो झूले जो हैं, बस उन झूलों पर झूलना अब तो बस सपनों में ही देख सकते हैं। अब हम वास्तविकता में हम उन पर नहीं झूल सकते, हम उन पर बिल्कुल नहीं झूल सकते। कारण क्या है, क्योंकि हम परतंत्र हैं। अब हमें न जाने कब वृक्षों पर बैठने को मिलेगा, और जब हमें कोई चीज़ नहीं मिलती है तो हम सपनों में देख करके ही उस पर संतोष पा लेते हैं। लेकिन पक्षियों की स्थिति तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। देखिए उन्होंने क्या कह दिया कि अगर आपने हमें ऐसा रख दिया, बंधन में बांध दिया, तो हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। तो पक्षी क्या कह रहे हैं कि स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, सोने के जंजीरों में बंद करके हम अपनी उड़ान भूल गए हैं, गति चाल हमारी भूल गए हैं, और हम उड़ना भी भूल गए हैं। बस अब तो सपनों में ही देख रहे हैं कि जो डालियाँ जो हैं, उस डाली पर बैठ करके हम कभी उस पर झूला झूलेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। देखिए पक्षी कितनी बड़ी बात कह रहा है। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने। पक्षी जो है, पक्षी जब भी उड़ते हैं ना, तो देखो हमारे जैसे आप विद्यालय आने के लिए तैयार होते हो, तैयार होने के बाद आपका एक लक्ष्य है। लक्ष्य क्या है कि मुझे विद्यालय जाना है। विद्यालय से छुट्टी हुई, फिर लक्ष्य क्या रहेगा, अब मुझे घर जाना है। शाम को 5 बजे, वैसे अब खेलने मत जाइएगा, मैं आपको विशेष बात अनुरोध है मेरा आपसे कि बिल्कुल खेलने मत जाइए, क्योंकि कोरोना के कारण बहुत सारे केसेस और हमारे जालौर ज़िले में तो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं।
तो इसलिए नहीं चाहिएगा। लेकिन नॉर्मली आम दिनों में आप जैसे 5 बजे 6 बजे कोई भी व्यक्ति खेलने जाता है, कोई भी स्टूडेंट खेलने जाता है, तो उसका एक लक्ष्य होता है कि मुझे आज प्लेग्राउंड में जाना है, मुझे उस जगह पर खेलने के लिए जाना है, वापस वहाँ से आते समय मुझे घर जाना है। अब पक्षी को आपने देखा, सुबह होते ही पक्षी जो है वो उड़ना शुरू कर देते हैं। सुबह हुई नहीं कि पक्षी जो है वो उड़ान शुरू कर देते हैं और शाम को होते ही फिर से अपने घोंसलों में आ जाते हैं। कभी आपने सोचा पक्षी जाते कहाँ हैं? हाँ, आप सोच रहे होंगे सर खाने पानी की व्यवस्था करने के लिए, दाना पानी की व्यवस्था करने के लिए। बिल्कुल सही बात है, आपका सोचना बिल्कुल सही है कि दाना पानी की व्यवस्था के लिए ही जाते हैं। लेकिन दाना पानी कहीं भी उनको कुछ भी मिल जाता है, उसके बाद भी देखना दिन भर वो कभी इधर बस उड़ते ही रहते हैं। उनका लक्ष्य क्या है? उनका लक्ष्य ये है कि ये जो नीला आसमान जो है उस आसमान को छूना। एक दिन उड़ते 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 हम इस आसमान को छू ले। इन पक्षियों के बस इसी होड़ में रहते हैं कि हमें इस आसमान को एक दिन छूना है। हालांकि इसी आसमान को छूने की अभिलाषा में, इच्छा में, चाह में कई बार ऐसा भी होता है कि ये पक्षी जो है वो उनका अंत भी हो जाता है, उसी आसमान में समा जाते हैं। ऐसा भी होता हुआ पाया जाता है। लेकिन फिर भी उनकी इच्छा है कि हम जो है उसमें भी वो खुश रहते हैं। तो ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। नीला जो आसमान है, आसमानी रंग का जो नीले रंग का जो नभ है, नभ यानी आकाश, तो उस आकाश की सीमा पाने के लिए, सीमा यानी उसकी बॉर्डर को छूने के लिए, उस आकाश को, उस आसमान को छूने के लिए हम उड़े। ऐसे हमारे अरमान थे, हमारी इच्छा थी। लेकिन सोने की श्रृंखलाओं में बंद होने के कारण सारी इच्छाएं जो हैं वो मन की मन में ही दब गई। अब देखिए आगे क्या कहते हैं। कवि कहते हैं आगे, शिव मंगल सिंह सुमन जो है वो क्या कह रहे हैं कि लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। पक्षी जिसने अभी अभी जन्म लिया है, अर्थात बहुत छोटा पक्षी, वो पक्षी जो है उसकी चोंच भी अभी तो कैसी है? लाल। लाल का मतलब है अभी तक चोंच भी अभी तक जो है वो भी मुलायम है, कोमल है। ऐसे कोमल पक्षी जो है लाल किरण सी चोंच खोल, अपनी चोंच को खोल करके, अपनी चोंच को खोल करके क्या करते हैं? चुगते तारक अनार के दाने। और वो तारे रूपी जो आसमान है, आसमान के अंदर जो तारे टिमटिमाते हैं, ये जो तारे टिमटिमाते हैं, बस उन तारों को जिस प्रकार से अनार के दाने जो खाने के लिए, उसी प्रकार से अनार के दाने जिस प्रकार से हम खाते हैं, ठीक उसी प्रकार से वो पक्षी जो है उनकी भी यही इच्छा अभिलाषा रहती है कि हम भी जो है वो उन सारे ये जो अनार के दाने जो हैं, उन अनार के दानों को चुगे। यहाँ अनार के दाने कैसे, कौन से अनार के दाने? तारक अनार के दाने, तारे रूपी जो अनार के दाने हैं, उन अनार के दानों को हम चुगे, उन अनार के दानों को हम खाए। तो देखो पक्षी की कितनी सारी व्यथाएं हैं, कितनी सारी पीड़ाएं हैं कि उनकी सारी आज़ादी जो है वो हम इंसानों ने उनको परतंत्र करके, उनको बिल्कुल हमने उनकी इच्छाओं को मन ही मन में दबा दिया है। और हम सोचते हैं कि हम उसे खुश रखेंगे, वो कहाँ रोज़ दाना पानी खाने पीने जाएगा। लेकिन वास्तविकता ये है कि वो आसमान में, खुले आसमान में अगर रहते हैं तो बहुत ही प्रसन्न चित्त होकर के रहते हैं। और कभी मान लो ऐसा लगे कि मुझे पक्षी को किसी पिंजरे में बंद करना है, तो उससे पहले अगर हमें भी ऐसा सोचना कि अगर हमें भी किसी कमरे में बंद करके रखा जाए 24 घंटे के लिए, कि 24 घंटे आपको इसी रूम में रहना है, सारी सुख सुविधाएं मिलेगी आपको, लेकिन हम फिर भी नहीं रह पाएंगे। बस वही बात पक्षियों के साथ भी होती है। तो स्टूडेंट्स, आपको ये दोनों जो ये पद्य हैं वो दोनों समझ में आए होंगे। और अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा हो हिंदी का, तो उसको भी देखिएगा और ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। इसके कुछ शब्दार्थ जो हैं वो जो मैंने समझाए हैं वो आप रफ नोटबुक में नोट करके रखिए। बाद में कौन कौन से शब्दार्थ आपको लिखने हैं वो मैं आपको फेयर में भी वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।